हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हर्षिल चौहान, साइकियाट्रिस्ट। आज के दिन मैं कुछ अलग डिस्कस करना चाहता हूँ। हमेशा सब बोलते हैं कि ड्रग्स नहीं लो, अल्कोहल नहीं लो, इससे ये नुकसान होता है, उससे वो नुकसान होता है। टुडे फॉर अ चेंज लेट्स डिस्कस 5 वैलिड रीजंस कि लोग ड्रग्स या अल्कोहल लेते हैं। ये कितने वैलिड है आप ये वीडियो के बाद तय कीजिए। सबसे पहला और कॉमन रीजन जो ज़्यादातर लोग देते हैं कि भाई हम तो प्लेजर के लिए पीते हैं, पीने के बाद एक हाई फील होता है, फ्रेंड्स के साथ जस्ट रिलैक्स फील करने के लिए और कन्वीनियंट फील करने के लिए होता है, एक इमेज बनती है, राइट। एक फ्रेंड ग्रुप में एक्सेप्टेंस बढ़ता है हमारा। ओके, ये रीजन है, बराबर भी लगता है, ठीक है। पर अब इसकी थोड़ी डेप्थ में जाते हैं, क्या ये जेन्युइन रीजन है? अब जो लोग इस रीजन से पीते हैं या इस रीजन से ड्रग्स यूज करते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड उनको कोई ना कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ ही है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने इंटेंस एंजाइटी का एक्सपीरियंस किया है, या कहीं वो कुछ बैड लीगल मैटर में फंस गए हैं, ठीक है। और जो बात फ्रेंड्स के लिए बीच एक्सेप्टेंस की हुई अपनी, ओके फाइन, आप ले रहे हो, तब तक आपको लगता है ओके देखो वी आर अ पार्ट ऑफ बिग ग्रुप, बट देन आप वही चीज को लेके एक्चुअल सोसाइटी और रियल वर्ल्ड में पांव रखोगे, और जहां किसी को पता चलेगा कि भाई ये तो ड्रग्स लेता है या अल्कोहल लेता है, आपका एक्सेप्टेंस डाउन हो जाता है। मतलब जो भी प्लेजर वाली या एक हाई वाली फीलिंग आई, या तो वो कोई बुरे एक्सपीरियंस के कारण या वो सोशल एक्सेप्टेंस के कारण डाउन हो जाता है। सो टेम्पररी हाई के वजह से आपको एक परमानेंट लो का फील एक्सपीरियंस हो सकता है। सेकंड रीजन, भाई मैं तो अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए पीता हूँ, मैं रिलैक्स फील करता हूँ पूरे दिन की थकान के बाद या इतने सारे स्ट्रेस के बाद, या कहीं बॉस ने डांट दिया उसके बाद मैं ये करता हूँ, ठीक है। उसमें गलत क्या है? और मेरा स्ट्रेस जो है इमीडिएटली रिलीव भी हो जाता है। दिस इज द पॉइंट, यहीं पर तो कैच है। स्ट्रेस इमीडिएटली रिलीव होता है। अब जब वो नशा उतरेगा, व्हाट यू विल रियलाइज इज कि टेम्पररी तो अच्छा लगा, पर स्ट्रेस कहीं पे नहीं गया। सो वो स्ट्रेस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो निकला नहीं। डोंट यू थिंक कि उसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए? क्योंकि हर बार स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आप अगर ड्रग्स या सब्सटेंस लेते हो, ठीक है, वो आपको ओरिजिनल डाउन से थोड़ा और डाउन ले जाता है एक टेम्पररी हाई के बीच में आने के बाद। सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग मोर डाउन। सो व्हाई शुडंट यू लुक फॉर मोर कंस्ट्रक्टिव एंड मोर परमानेंट सॉल्यूशंस फॉर योर स्ट्रेस? थर्ड रीजन, अरे भाई हम एडिक्टेड थोड़ी हैं, हम तो वीकेंड में लेते हैं एक बार, वो भी पूरा हफ्ता काम करने के बाद थोड़ा बहुत स्ट्रेस कम हो जाता है, मज़ा भी आ जाता है, उसमें हम एडिक्टेड थोड़ी हो गए। और ऐसे लेने में गलत क्या है? देखने जाओ ये भी सही है, हफ्ते में एक बार लेना, वीकेंड्स पे लेना, उसमें क्या गलत है? पर मैं आपको सिर्फ एक सवाल करता हूँ, मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढ के बताइए जो एडिक्टेड है और उसने जब से सब्सटेंस लेना स्टार्ट किया पहले ही दिन से रोज लेना चालू कर दिया। आई बेट यू कांट फाइंड दैट पर्सन। ज्यादातर लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, सोशल गैदरिंग में, फंक्शन में, फिर वीकेंड्स में, और ये वीकेंड वाली आदत कब डेली में चेंज हो जाती है, वी डोंट गेट टू नो दैट। अब चौथा रीजन, काफी लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि भाई अल्कोहल लेते हैं या कोई सब्सटेंस लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हम ज़्यादा आर्टिस्टिक महसूस करते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस होता है हमको, और इस तरह से मेरी आर्टिस्टिक वैल्यू बढ़ती है। ओके, अब
देखने जाओ तो बात सही है कि भाई आप जब भी ड्रग्स या अल्कोहल लेंगे थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, आपके इनहिबिशंस कम हो जाएंगे, तो जो आपका आर्ट है वो बेहतर निखर के बाहर आएगा। पर वो कहाँ था अब तक? था तो आपके अंदर ही। वो कहीं किसी और का तो आर्ट वैल्यू आप में नहीं आने वाला, तो जो अंदर था वही बाहर आ रहा है। सो डोंट यू थिंक कि ये आपका अंदर का स्ट्रेस आप बिना कोई सब्सटेंस के बाहर नहीं ला पा रहे हो? दैट्स अ प्रॉब्लम। ज्यादातर लोग यही चीज बिना कोई सब्सटेंस या ड्रग्स के बाहर ला सकते हैं। वो आर्ट कहीं किसी और ग्रह से नहीं आता। इट्स नॉट एलियन, इट्स विद इन यू। यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग दैट आउट विदाउट एनी ड्रग्स और सब्सटेंस हेल्प, isn't it? और पांचवा रीजन, इट्स माई लाइफ, लेट मी डिसाइड वॉट आई वॉन्ट टू डू विथ इट। यू आर नो वन टू टेल मी कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। मेरी लाइफ है, मुझे डिसीजन लेने दो। आप क्यों बोल रहे हो कि ये कर सकते हो ये नहीं करो? बात तो सही है आपकी लाइफ है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ इट यू कैन डू विथ इट, and there is no one to stop you, or there should not be anyone to guide you what should you do and what you should not do. पर एक बात बताता हूं आपको, ये ड्रग्स में और सब्सटेंसेस में आप जो पैसा देते हो, ठीक है, उसमें से काफी बड़ा हिस्सा टेररिज्म के लिए या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए ऐसे कामों में यूज होता है, ठीक है। सो ऑन अ फेस वैल्यू आपको भले ऐसा लगे कि मैं अपनी लाइफ के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, बट देन कहीं ना कहीं आप अपने ही कंट्री के खिलाफ कुछ टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हो या किसी बच्चों के लिए कुछ खराब कर रहे हो। अगर आपका कंसर्न ये बोलता है कि नहीं ये करना सही है तो आप कर सकते हो, बट देन आई फील ज़्यादातर इंसान जो है वो यही फील करेंगे कि आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग अगेंस्ट माई कंट्री इवन वेन आई एम फुल्ली इंटॉक्सिकेटेड। मैं पूरे नशे की हालत में भी अपने देश के खिलाफ तो कुछ भी नहीं करना चाहूंगा। ये 5 कॉमन रीजंस थे। आज 26 जून है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ड्रग यूज एंड ट्रैफिकिंग। अगर इसमें से कोई भी रीजन आपको लगता है जिसकी वजह से आप ड्रग्स या सब्सटेंस लेते हो, आई थिंक you should seek help. It's time now, जब हम ड्रग्स या सब्सटेंस लेके एक दूसरे के बीच एक इमेज क्रिएट करने का ट्राई करें, उसकी जगह पे ये ट्राई करें कि यस मैंने साइकियाट्रिस्ट को मिला, आई हैव सॉल्व्ड माय दिस प्रॉब्लम, दैट शुड बी योर इमेज। तो सीक हेल्प, ठीक है, और आपको कुछ भी मदद की जरूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर। डॉक्टर अर्शिल चौहान, साइकियाट्रिस्ट, आपसे विदा लेता हूं।